पेश करता हूँ कि उन्होंने एक अच्छे काम की शुरुआत की है। एक वक्त था जब पीआईए दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस में से एक थी। पीआईए ने अरूज भी देखा और बदकिस्मती से ज़वाल की आखिरी हदों को भी छू लिया। ये ज़िम्मेदारी चंद माह पहले मुझ पर आयद की गई थी। मैं एविएशन का माहिर नहीं हूँ, लेकिन इतनी कॉमन सेंस ज़रूर है कि अदारों को सीधा कैसे किया जा सकता है और उन्हें चलाया कैसे जाए। बुनियादी शर्त यह है कि हम दयानतदारी के साथ काम करें, लगन के साथ काम करें और अपना काम समझ के ये खिदमात सर अंजाम दें। पाकिस्तान एक नहायत मुश्किल दौर से गुज़र रहा है। हमारी मईशत हचकोले खा रही है। बदकिस्मती से हमारे कौमी अदारे सिंक कर रहे हैं। ऐसे में हमें बतौर कौम अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। मैं पीआईए के तमाम स्टाफ को फ्रॉम टॉप टू बॉटम ये दरख्वास्त करूँगा कि वो दयानत को अपना शुआर बनाएं, वो मेहनत को अपना शुआर बनाएं, सिफारिश को, अकरबा परवरी को और रिश्वत के कल्चर को उखाड़ फेंका जाए। मैं आपको कभी ये ना कहता अगर हम खुद इस पर अमल नहीं करते। अगर वो कहता तो उसके कहने में कोई असर ना होता। लेकिन आप सबों को अच्छी तरह मालूम है कि इस सारे अरसे में हमने सिर्फ मेरिट की बालादस्ती की है। जो टीम काम कर रही है ये पुरानी टीम है। हम अपने कोरोनीज को लेके यहाँ पे नहीं आए हैं। हमने कोई भर्ती नहीं की है। आप गवाह हैं कि आपकी जो फॉरेन पोस्टिंग्स थी उसमें किस तरह सिफारिश चलती थी। बहुत सी सिफारिशें आई हैं, कोई सिफारिश नहीं मानी गई। एक वज़ीर का या एक सीईओ का फॉरेन पोस्टिंग से कोई ताल्लुक़ नहीं है। एक वज़ीर का या एक सीईओ का प्रमोशन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हर चीज़ को एक निज़ाम के ताबे होना चाहिए। हमने फॉरेन पोस्टिंग्स के निज़ाम को अपग्रेड किया है और जो बाहर जाना चाहता है वो मेरिट के उस फिल्टर से गुजर के जाएगा। जो रह गया वो रह गया। बहुत सिफारशी तंग करते हैं, उसमें कलीग्स भी शामिल हैं और हर तरह के लोग शामिल हैं। मैं उनको बार बार ये कहता हूँ, आज भी इस प्लेटफॉर्म से कहता हूँ कि सिफारिश और ये जो अकरबा परवरी का कल्चर है इसको हमने ख़त्म करना है। क्योंकि जब आप एक नाइंसाफ़ी करते हैं तो आप नाइंसाफ़ियों का फ्लड गेट खोल देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। पीआईए बदकिस्मती से दहाइयों तक हुक्मरानों का तख्ता मश्क बनता रहा है और जो हुकूमतें आती थीं वो अपने लोगों की भर्ती करती थीं। हर तरह की भर्तियां की गई। जब हम यहाँ से जाएंगे कोई एक भर्ती भी ऐसी इंशाल्लाह हमारे दौर की नहीं मिलेगी, क्योंकि हमने ऐसा कोई काम नहीं करना। मैं पीआईए के दोस्तों को कहता हूँ और पीआईए के साथियों को, आपके चैलेंजेस बहुत बड़े हैं। आपकी मुखालिफ कुव्वतें बहुत ताकतवर हैं। इंटरनेशनल एयरलाइंस भी आपको खाना चाहती हैं। मैंने ये सख्त लफ्ज़ जान के इस्तेमाल किया। और अंदरून मुल्क भी बहुत से माफियाज सरगर्म अमल हैं। इंटरनेशनल लेवल पर भी पीआईए के ख़ात्मे के बाद लोग ख्वाब देखते हैं। इसको आप अगर चाहें तो अल्लाह की मदद से इसको गलत साबित कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे जो आपका फ्लाइंग ऑपरेशन के दौरान स्टाफ है, अगर उसका रवैया प्रोफेशनल होगा तो वो लोगों के लिए एक आसानी पैदा करेगा, जिसकी अब इतला आनी आहिस्ता आहिस्ता शुरू हुई है, लेकिन अभी इस्लाह की गुंजाइश बहुत है। आपके पास मैकेनिकली फ़िट जहाज़ हैं लेकिन पुराने हैं। ज़ाहिर आप उनको ओवरनाइट चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप उसमें सामान तो पूरा कर सकते हैं। कुशन्स हैं, ब्लैंकेट्स हैं। आप खाने का जो आपका ये जो फ़्लाइट किचन है इसका जो मायार है उसको अपग्रेड करें। जो लाहौर में यहाँ पे खिचड़ी पकी हुई थी, जिस हालत में यहाँ जो हालात थे अब वो बदले गए हैं, लेकिन अभी आपका जो रावलपिंडी की बेस है उसकी इस्लाह की सख्त ज़रूरत है। जो आपका कराची का फ़्लाइट किचन है उसमें इम्प्रूवमेंट हुई है, अप टू मार्क अभी तक भी नहीं है। उसको आपको अप टू मार्क करना है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ एयर वाइस मार्शल आमिर साहब का। वो एक बड़े ही अच्छे मुंतज़िम हैं
एक जेंटलमैन है, लेकिन असूलों पे कोई समझौता नहीं करते। इनको फॉलो किया जाना चाहिए, और जब तक हम असूलों पर समझौते करते रहेंगे हम कोई बड़ा काम सर अंजाम नहीं दे सकते। और अगर हम बिल्कुल राह रास्त पे चलेंगे तो अल्लाह की मदद आएगी। अल्लाह की मदद आ रही है PIA को, अल्लाह की नुसरत आपको मिलेगी, आपको कामयाबियाँ मिलेंगी। ये लाउंज, ये पिछले कई साल से तकरीबन 10 बरस हुए इस लाउंज को टच नहीं किया गया था। आज PIA ने चेयरमैन की टीम के ताउन से इसको एक प्रेस्टिजियस लाउंज में कन्वर्ट कर दिया अल्लाह के फजल से। इसके बाद अब हम कराची में भी, जैसा कि CEO साहब आपको बता गए हैं, 2 लाउंज वहाँ पे कराची एयरपोर्ट पे, जो डोमेस्टिक लाउंज है और जो इंटरनेशनल डिपार्चर लाउंज है, उसको भी अपग्रेड कर रहे हैं, और वहाँ भी चेयरमैन की टीम काम कर रही है। और बहुत सारी बातें हैं करने वाली। आपके पास इस वक्त 25 एयरक्राफ्ट्स हैं जो ऑपरेशंस में हैं। ये इंशाल्लाह जनवरी में 28 हो जाएंगे। आपके 2 777 जो हैं वो, उनको अरसा हो गया वो खड़े हैं, उनको हम वापस फ्लीट में लेके आ रहे हैं। एक आपका A320 है, उसको वापस आना है, तो आप 28 पे चले जाएंगे। नहीं, 2 777 और एक हमने लीज पे लिया जो बाहर से आने वाला है। तो ये इस तरीके से आपके 3 जहाज़ जो इनका इजाफा होगा, और ये एक अच्छा इजाफा है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अभी भी इसके बाद हमारी फिर मीटिंग है फ्लीट प्लानिंग पे। कराची से साथी आए हुए हैं, हम नए जहाज़ लेने के लिए सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोविड के बाद अमीर मुल्कों ने और अमीर कौमों ने बुकिंग करवा ली है, और वो हमें इस वक्त मिल नहीं रहे, और हमें तो लीज़ पे चाहिए। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, हमें हमारी कोशिश में अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा, हमें जहाज़ मौजू लीज़ पे मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। और उनको आपको कम से कम 10 जहाज़ ऐड करने हैं, जिनमें से कम 6 से 8 वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट होने चाहिए। ये सब कुछ मैंने यहीं आके सीखा, मुझे तो गाड़ियों के मॉडल नहीं आते, लेकिन PIA ने और एविएशन वालों ने काफ़ी कुछ सिखा दिया। इसके अलावा हमें रीजनल जेट्स चाहिए। पाकिस्तान में एक भी रीजनल जेट नहीं है जो हम इस्तेमाल करते हो PIA में या हमारी लोकल एविएशन इंडस्ट्री के अंदर। आपके 17 के करीब एयरपोर्ट इस वक्त बंद है। आपके छोटे शहरों में एयरपोर्ट बने हुए हैं, मगर कनेक्टिविटी कोई नहीं है, क्योंकि जो आपके पास A320 है 180 सीटर, वो वायबल नहीं है वहाँ ले जाने के लिए। तो मैं पूछता रहता हूँ कि ये फ्लीट प्लानिंग माजी में क्यों नहीं की गई, उसका जवाब नहीं मिलता। लेकिन अब हम रीजनल जेट लाने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हाथ पड़ेगा इंशाल्लाह, ताकि ये जो हमारे निस्बतन छोटे शहर हैं लेकिन नहायत अहम शहर हैं और जहाँ एयरपोर्ट मौजूद हैं, उनकी डोमेस्टिक कनेक्टिविटी भी हो। वो बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तानियों को इस पे एविएशन के अंदर बेहतरीन सहूलतें मिलनी चाहिए। आपका जो इस्फानी हैंगर है PIA का कराची में, 40 साल पुराना, 40 साल से हाथ नहीं लगा, वो अब ऑब्सलीट होने के करीब है। उसकी छतें जो हैं वो टपक रही हैं, उसको मॉडर्न इक्विपमेंट चाहिए। तकरीबन 80 करोड़ से 1 अरब का उसका खर्चा है। मैंने PIA को कहा कि कमाएं और लगाएं, कमाएं और लगाएं, कमाएं और छोटे प्रोजेक्ट्स में लगाएं, जहां से 1-1.5 साल में 2 साल में आपको रिकवरी हो जाए। तो बजाय बाहर जाके मांगने के, अपने कदमों पर खड़ा होने की कोशिश करें। मुझे यकीन है कि इस्फानी हैंगर का काम भी जल्द शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जो PIA के प्लानिटेरियम्स हैं 3, उनको कभी किसी ने देखा ही नहीं। मैं MA कॉलेज में पढ़ा करता था, तो वहाँ पे हम खान बाबा, एक यहाँ पे बड़ा मशहूर रेस्टोरेंट है, वहाँ खाना खाने जाते थे, सामने PIA का वो प्लानिटेरियम है। तो दहाइयों से उसको देख रहे हैं, बुरा हाल है उसका। तो मैं उस वक्त भी सोचा करता था कि डाउनटाउन में ये इतनी अहम जगह है, PIA इसको अपग्रेड क्यों नहीं करता। अब हम उस पर आजकल काम कर रहे हैं। कराची, पेशावर और लाहौर के तीनों जो PIA के प्लानिटेरियम्स हैं, इनको इंशाल्लाह ताला अपग्रेड करेंगे। कुछ कानूनी रुकावटें हैं वो भी हमारे इल्म में आई हैं, उनको भी दूर करेंगे। इसी तरह जो पेंट है, सालों से जहाज़ों को आप पेंट नहीं करते, ये एक अजीब बात है जो ना समझ आने वाली है। अब सारे फ्लीट का 12 माह का प्लान बन गया है। जो जो जहाज़ आएगा मेंटेनेंस के लिए, वो पेंट होकर वापस जाएगा। इसी तरह फ़्लाइट एंटरटेनमेंट सिस्टम, जो आपके 777 है, उनके अंदर जो एंटरटेनमेंट सिस्टम लगा हुआ है वो ऑब्सलीट हो चुका है। वो ख़राब नहीं है, वो ऑब्सलीट हो चुका है। तो अब हम उसके लिए, हमने ब्लू बॉक्स टेक्नोलॉजी हासिल की है, और जहाज़ों में उसकी तनसीब का काम हम बहुत जल्द शुरू करेंगे। इसी तरह जो आपके जहाज़ हैं, उनकी सीट्स, उसके नीचे से फोम गायब हो गया हुआ है बहुत सारे जहाज़ों के, लोग बेचारे उसी तरह सफ़र कर रहे थे। तो अब हम
5+2 7 A320 उनकी सीट्स को अपग्रेड कर रहे हैं, और 2 777 के जो लॉन्ग हॉल पे जाते हैं, जो कनाडा और पाकिस्तान के दरमियान चलते हैं, ताकि लोगों को आसानी हो, उनकी ज़िंदगी आसान करें। इसी तरह जो ये PKTK वाला इनिशिएटिव है, ये ग्रेट इनिशिएटिव है। ये इससे PIA को बूस्ट मिलेगा और पाकिस्तानी जो मुसाफिर हैं उनको सहूलत मुयसर आएगी, लेकिन इसकी हसासियत बहुत ज़्यादा है और इस पर तारीफ़ भी हो रही है, थोड़ी थोड़ी शिकायत भी आ रही है। एक भी शिकायत नहीं आनी चाहिए, और जो भी शिकायत आए उसको प्रोफेशनली हैंडल करें उसको। जैसे मैंने आपको कल कुछ चीज़ें भेजी थी और आपने उसको एड्रेस किया, तो हमें चाहिए कि हम इसको बहुत तवज्जो दें और इसको एक बेहतरीन सर्विस के तौर पे जो ये आपने एक इनिशिएटिव लिया इसको बनाएं। और टर्किश एयरलाइन के भी हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने वाकई, कहना आसान है कि हम बरादराना ताल्लुकात रखते हैं, उसका दावा बहुत से करते हैं, लेकिन तुर्कों ने इसको साबित किया है। और जो हमारा ये उनके साथ एक इनिशिएटिव है जिसके ज़रिए आप पाकिस्तान में 6 फ़्लाइट्स लेके जा रहे हैं पर वीक इस्तांबुल, और वहाँ से 28 डेस्टिनेशंस पे दुनिया की पाकिस्तानी मुसाफिर PIA के टिकट पे जा रहा है। ये बड़ा इनिशिएटिव है, और जिन्हें बहुत शौक़ है कि वो पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स पर अपने जहाज़ों को लाएं, बड़ी बड़ी एयरलाइंस वाले, हम उनको खुश आमदेद कहते हैं, लेकिन हमें भी कुछ दे के जाएँ। आप अकेले ना ले जाएं सारा कुछ, तो PIA के साथ जॉइंट वेंचर्स करें, क्योंकि ताल्लुकात अपनी जगह और बिज़नेस अपनी जगह, तो आप बिज़नेस करें PIA के साथ, ताकि हम अपने कदमों पर खड़े हों। हमें मदद से ज़्यादा बिज़नेस की ज़रूरत है। मैं सिमुलेटर्स इन्होंने नस्ब किए हैं वहाँ सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स में, वो नया सिमुलेटर भी आ गया, उससे हमारी बड़ी बचत होगी, हमारी ट्रेनिंग का मायार भी बढ़ जाएगा और हमारा फॉरेन एक्सचेंज भी बचेगा। और भी बहुत सी बातें हैं करने वाली। मैं आपको फिर कहूँगा, PIA की टॉप मैनेजमेंट को, PIA के जो मिड करियर अफसरान हैं और जो आपका स्टाफ है और जो फ्लाइंग स्टाफ है, कि आप मेहरबानी फरमा के और कमिटमेंट के साथ काम करें। और मैं पाल्पा के लोगों से भी मिला हूँ, बड़ी अच्छी बातचीत हुई है उनसे, और जो पायलट टैक्स की वजह से पाकिस्तान को छोड़ के दूसरी एयरलाइंस को ज्वाइन करना चाहते हैं, उन्हें इससे गुरेज करना चाहिए। ये तो बड़ा आसान काम है, टैक्स ज़्यादा लग गया है, इनकम कम हो गई है, कहीं और से इनकम ज़्यादा आ रही है, तो आप मुल्क छोड़ के चले जाएं। ये आप खुद फैसला करें। हम अपनी एफर्ट करेंगे, हम मिनिस्टर फाइनेंस से भी बात करेंगे और प्राइम मिनिस्टर साहब से भी अगले चंद दिनों में, कि टैक्स वाकई पायलट्स पे बहुत हैवी टैक्स लग गया है, उसमें कमी आनी चाहिए PIA के, बल्कि PIA ही नहीं, हमारे जो पाकिस्तानी पायलट्स हैं उसमें जो प्राइवेट एयरलाइंस हैं उनके पायलट भी शामिल हैं, कि उनके लिए आसानी की सूरत हाल पैदा हो। लेकिन मुल्क छोड़ के चले जाना कि यहाँ पे आमदनी कम हो गई है, ये कोई ऑप्शन नहीं है और इसकी तारीफ़ और तहसीन नहीं की जा सकती। बहुत बहुत शुक्रिया। जो माशी हालात हैं उसमें आप कैसे टारगेट को अचीव करेंगे? देखें, ये एक बहुत मुश्किल सूरत हाल है। ऐसी सूरत हाल का सामना हमें माजी में रेलवे के अंदर भी था, लेकिन अब रेलवे का तजर्बा और जब मैं एविएशन का तजर्बा इनको बैलेंस करता हूँ या इनको देखता हूँ, इनको वज़न करता हूँ, तो आप यकीन करें कि रेलवे मुझे लगता है बिल्कुल आसान, इसलिए कि वहाँ पे मुकाबला है लोकल माफियाज़ के साथ या मुकाबला है इंटरनेशनल माफियाज़ के साथ। वहाँ मुकामी सतह के वो ग्रोह बने हुए हैं, उनको आप चाबी लगा लेते हैं या लड़ना पड़ता है बहुत ज़्यादा। तो जहाँ तक जो आपने सवाल किया उसका एक ही जवाब है, हर शर में एक खैर है और हर क्राइसिस के अंदर एक अपॉर्चुनिटी है। तो इस अपॉर्चुनिटी को हम निकालेंगे इसके अंदर से। इस पर मैं बहुत देर बात कर सकता हूँ आपके साथ, लेकिन अगर हमारा अज़म ठीक हो, हमारा इरादा दुरुस्त हो, तो अल्लाह ताला फिर जो नीयत है उसका फल ज़रूर अता फरमाते हैं। हमारा ये ईमान है और ये ईमान कामिल होना चाहिए। ये बताइएगा कि जिस तरह से पहले जो है वो आप पहले भी यहाँ पे वजीर रेलवे रहे हैं, उसमें उस दौर में भी आपने काफ़ी काम किया, इसमें कोई शक नहीं है। अब एविएशन को भी आप बेहतर कर रहे हैं, PIA को भी बेहतर कर रहे हैं, हवाबाजी की ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो। अगर VIP लॉन्च की बात की जाए, आज जिस तरह से इसका इफ्तिताह हुआ है, खुशाइन बात है। इंटरनेशनली जो VIP लॉन्चेस हैं जिनका PIA के साथ एग्रीमेंट्स हैं, अगर यहाँ से कोई PIA की टिकट बुक करवा के जाता है तो वहाँ पर उनको इस तरह से एंटरटेन नहीं किया जाता जो वो एक्सपेक्ट करता है, तो उसके लिए आप क्या कार्य कर रहे हैं?
ये आपने जो पॉइंट आउट किया, इंशाल्लाह इसका भी नोटिस लेंगे, क्योंकि हमारे पास ऐसी इतला नहीं है, लेकिन इसको काउंटर चेक कर लेंगे। अच्छा खान साहब, ये बताइए कि आपने पीआईए की बेहतरी के लिए तजवीज़ या इकदाम भी कर रहे हैं, लेकिन इन तमाम इकदाम के लिए मुल्क के अंदर जो पोलिटिकल स्टेबिलिटी है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी एक बार फिर इमरान खान ने असम्बलियों से निकलने का ऐलान कर दिया है, तो ऐसी सूरत में हाल में क्या बनेगा, उनका फ्यूचर क्या है और क्या कहते हैं इसके बारे में? सियासतदानों के ना कदम देखा करें, उनके अमल देखा करें, जुमलों पे ना जाया करें सिर्फ। तो मैं इस मौके पे, चूँकि मैं पीआईए के लिए यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ पे सारे सरकारी लोग हैं, सियासी बयान अगर मैंने देना तो एयरपोर्ट के बाहर आ जाएं, वहाँ बैठ के बात कर लें। अच्छा, जुमलों की बात हो रही है, एविएशन की टीम गुज़श्ता माह गई है बस वहाँ पर यासर उन्होंने सिफारिशात पेश ये की। सवाल है मुझसे तो रिलेटेड। सर क्या वजह है यूरोपीय यूनियन की तरफ से हमारी पाबंदी खत्म क्यों नहीं हो रही? सुनने में ये आया है कि हमारी जो एविएशन की टीम है वो उनको मुतमी करने में नाकाम रही है। पहली बात यह है कि नाम लिए बगैर जिन साहब की हमाकत से या जिन साहब के इस जोम में कि वो तन्हा मुत्तकी और परहेजगार लोगों का एक ग्रोह है और बाकी सब चोर हैं इस मुल्क में, उनके दो बयानात की वजह से पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री को हर साल बिलियंस ऑफ रुपीस का लॉस है। ये बात, इस पर कोई शक नहीं है। और एक तो सिर्फ माली नुकसान है, जो क्रेडिबिलिटी का नुकसान हुआ है वो बेपनाह है। तो अब हम उस ट्रॉमा में से आहिस्ता आहिस्ता निकल रहे हैं। कुछ ऑडिट CAA ने क्लियर किए हैं। हमारी टीमें ब्रसल्स भी गई हैं, यूनाइटेड स्टेट्स भी गई हैं, UK भी गई हैं। हम तीनों महाजों पर अलग अलग काम कर रहे हैं। हमें नाकामी नहीं हुई, लेकिन दुनिया में जहां आपके बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनकी आपसे कोई दोस्ती नहीं है। तो अगर हमारी फ़्लाइट्स खुल जाती हैं तो बहुत सारी एयरलाइंस का बिज़नेस कॉम्प्रोमाइज़ होगा, और जो पाकिस्तानी पैसेंजर को लेके जा रहे हैं वो फिर वो नहीं ले जाएंगे, ज़ाहिर है PIA लेके जाएगा। तो बहुत बड़े बड़े इंटरेस्ट हैं जो रास्ते में रुकावट बने हुए हैं, लेकिन हम उसका मुकाबला कर रहे हैं। हमें कोई नाकामी नहीं हुई, लेकिन जब आप एक चीज़ को ख़राब कर देते हैं, उसको ठीक करना आसान काम नहीं है। हमें अभी, मुझे पहले लग रहा था कि 1 साल लगेगा, लेकिन अब इन एफ़र्ट्स के बाद जो हमने कंक्लूजन निकाला है, तो मुझे लगता है कि 6 माह के अंदर ये बहाल करवाने में कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। ये फरमाइएगा कि PIA हमेशा से सियासतदानों का मरकज़ रहा है, और यहाँ पे अक्सर जो है वो जितनी भी भर्तियाँ होती हैं वो सारे सियासतदानों के कहने पे ही होती हैं। क्या PIA में भर्ती का कोई मेरिट बनाया जाएगा? यही वजह है कि बाज़ जाली संदों वाले भी इसमें आ जाते हैं, जिनमें पायलट्स हैं, और भी 457 लोग जो है वो एक ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के नतीजे में इसमें पता चला है, उनका इंकशाफ हुआ है। तो उनके साथ क्या सलूक कर रहे हैं? उन्हें उन्हें ख़त्म किया जाएगा या उनसे रिकवरियाँ भी की जाएंगी जो उन्होंने माजी में ये तबाह की है? गुजारिश ये है कि जिसने जितनी जुर्म किया उसको उतनी सज़ा मिलनी चाहिए। उम्र कैद और सज़ाए मौत नहीं हर एक को दी जा सकती, पहली बात ये है। हालांकि ये मुझसे पहले की बातें हैं, और इसका सारा बोझ जो है वो इत्तफाकन हमारे या मेरी पार्टी पे बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मैं इस वक्त पार्टी की बात नहीं कर रहा। मुझे ज़रा 1 मिनट इजाज़त दें। मुझे पता है जिस तरह ऑडिट होता है सर, पहली बार तो नहीं ना आया इस काम में मैं। ऑडिट ठीक भी होता है और ऑडिट ठीक नहीं भी होता, दोनों बातें हैं। इस पर बड़ी लंबी बहस हो सकती है। तो गुजारिश ये है कि ऐसा नहीं था कि सबकी डिग्रियां जाली थी, ये गलत बयान था। ऐसा नहीं था कि सारे फेक डिग्रीज लेके आगे थे, जहाज उड़ा रहे थे। उनमें बहुत से बड़े ज़बरदस्त प्रोफेशनल पायलट थे। छोटी मोटी कमी बेशी भी थी बहुत सारों की, वो सबको रगड़ दिया गया है। उसके बाद उस पर अदालती अहकामात आ गए, फिर मुकदमा दर्ज हो गए, लोगों को जेलों में डाल दिया। कोई हद होती है, सबको आप एक लाठी के साथ नहीं हाँक सकते। तो उसमें काफ़ी इनजस्टिस हुआ है, काफ़ी जुल्म हुआ है लोगों के साथ। हम कोशिश कर रहे हैं कि उसका मुदावा हो। जो आपने सवाल किया मैंने उसका दूसरी तरफ आके जवाब दिया। और जो लोग जिन्होंने जो गलती कर गए या जिन्होंने जुर्म किया या उनकी जाली डिग्री थी, अगर थी किसी की, तो क्या ये काफ़ी नहीं है कि कई साल से वो बेरोज़गार हो चुके हैं, जॉबलेस हो चुके हैं, मुकदमात भुगत रहे हैं। अब अदालत के स्पुर्द है उनकी फेट, अदारे के स्पुर्द नहीं है। इस सवाल में एक और चीज़ ऐड कर दें जी, आपने कहा सिफारशी कल्चर जो है वो आप उसको रोक रहे हैं। रोक नहीं रहे, बंद कर दिया। बंद कर जी। माजी में ये किस दौर में ऐसी डिग्रियों वाले जो है वो आए हैं? चले जो आए हैं वो किस दौर में आए? और यार ये इतनी मैंने अभी गिनती नहीं की, गिनती करूँगा फिर बताऊँगा आपको। बहुत बहुत शुक्रिया।